नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं अच्छा होंगे। कल मैंने आप सभी को जो दिया था होमवर्क रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, उसमें से कुछ टॉपिक को मैं क्लियर करवा रहा हूँ आज। उसमें जो है ध्यान रखने वाली बात क्या था कि सबसे पहला संतुलित करना है धातु को। अनुमान विधि से जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहला धातु को, दूसरा जो है गैर धातु को, और तीसरा जो है ऑक्सीजन को आप संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। और अंतिम में था चौथा हाइड्रोजन को। ये 4 स्टेप दिए थे आपको अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। सबसे पहला स्टेप धातु, उसके बाद गैर धातु, तीसरा में है ऑक्सीजन, और सबसे अंतिम में है हाइड्रोजन। कुछ होमवर्क दिए थे, उसमें से मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल था दिया हुआ था आपका डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो में, Mg प्लस HCl रिएक्शन करके ये बनाता है MgCl2 प्लस H2 का निर्माण करता है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या देंगे, धातु देख लीजिए जिसमें Mg है, दोनों तरफ जो बराबर संख्या मिल रहा है, Mg का इधर भी 1 है उधर भी 1 है। उसके बाद H है, H की संख्या 2 है, यहाँ पर H की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर Cl, तो सबसे हाइड्रोजन का तो अंतिम में संतुलित करना है। उसकी धातु के बाद गैर धातु क्या है, यहाँ पर नजर आ रहा है क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1 है। तो क्या करेंगे, इनके आगे 2 लगा देना है। इधर 2 हो गया क्लोरीन, और इधर क्लोरीन 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन पहले से 2 ही है, ये संतुलित हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल है आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 प्लस CaOH का होल टू रिएक्शन AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। ये इक्वेशन है आपके सामने, इसको संतुलित करना। सबसे पहला रूल क्या है, धातु को संतुलित करेंगे। धातु देख लीजिए में क्या क्या है, एक एल्युमिनियम धातु नजर आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर कैल्शियम आ रहा है नजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु की एल्युमिनियम की संख्या काउंट करेंगे, इधर 1 है इधर भी 1 है, संतुलित है, इसको रहने देंगे। कैल्शियम की संख्या भी इधर 1 है उधर इधर भी 1 है, इसको भी रहने देंगे। अब गैर धातु में आते हैं। गैर धातु यहाँ पर नजर क्या आ रहा है, हमें क्लोरीन नजर आ रहा है। क्लोरीन की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जब सम विषम का आ जाए, मल्टीपल करने से पूरा नहीं हो, तो डायरेक्ट आप इसको मिटा तो सकते हैं नहीं। क्या करेंगे, दोनों संख्या को, जो यहाँ पर संख्या इनका संख्या, दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर के बीच में एलसीएम मान लीजिए, यहाँ 3 और 2 का जो एलसीएम है 6 आ रहा है, तो इधर को अपने मन से वैसा संख्या गुना करना है कि जो कि 6 पूर जाए, इधर भी वैसा संख्या से गुना करेंगे जिससे कि 6 पूर जाए, यानी एलसीएम इसका गुना करके एलसीएम पुराना है आपको। देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है और क्लोरीन 3 है, तो इसको क्या करेंगे, 6 पुराने के लिए 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन इधर 6 हो गया, और इधर क्या करेंगे 3 लगा देंगे, ये भी 6 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने क्लोरीन को पूरा करने के चक्कर में एल्युमिनियम का संख्या बढ़ा दिया। तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम को भी संतुलित करते चलते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एल्युमिनियम 2 कर दिए। ठीक है, एल्युमिनियम हम लोग का संतुलित नजर आ रहा है। कैल्शियम जो है यहाँ पर 3 1 मिला हुआ था, लेकिन यहाँ 3 कर दिया। यहाँ भी क्या करेंगे, कैल्शियम को 3 कर देंगे, कैल्शियम भी 3 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर 2 × 3, ऑक्सीजन की संख्या हो गई कितना, 6। इधर भी देख लीजिए ऑक्सीजन 3 × 2, ये भी 6 है। उसके बाद देख लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी मिल गया तीसरा नंबर का। उसके बाद आते हैं चौथा में, देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 × 3, ये भी यहाँ पर भी इनकी भी संख्या 6 है, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 3 × 2, ये भी 6 नजर आ रहा है। तो इस स्टेप से फॉलो करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, फटाफट बन रहा है। चलो अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। अगला एग्जाम्पल है लोहा, आयरन प्लस H2। लोहा को जल में डाल रहे हैं और बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करने के लिए क्या कहें, रूल क्या है, सबसे पहले फॉलो करना है धातु को। धातु के लिए क्या करेंगे, 3 धातु चुनेंगे पहले। Fe है और Fe धातु मिल रहा है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, 3 ही तो एलिमेंट है इसमें। Fe की संख्या इधर 3 नजर आ रही थी, इधर क्या करेंगे 3 लगा देंगे। उसके बाद आप देख लीजिए ऑक्सीजन गैर धातु नजर है नहीं यहाँ पर,
उसको छोड़ देंगे। ऑक्सीजन है उनके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर में ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है, इधर है 1, तो इधर क्या करेंगे 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दोनों इधर 8 हो गई, इधर 2 ही है, तो इसके आगे क्या करेंगे 4 लगा देंगे। देख लीजिए काउंट करके कि पूरा गया कि नहीं, पूरा गया होगा। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। KClO3 रिएक्शन करके टूटता है गर्म करने के बाद, KCl प्लस O2 में ये टूटता है। फिर वही रूल, फिर वही रूल, फिर वही रूल। क्या करेंगे यहाँ पर धातु को चुनेंगे। धातु क्या है यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या 1 1 1 1 मिल रहा है। उसके बाद दूसरी क्या है गैर धातु क्लोरीन, गैर धातु में क्या है यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या भी 1 1 है भाई साहब, तो इनको भी रहने देंगे। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन सारा का सारा खेला यहाँ पर बनाएगा। क्या करेगा ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, इधर है 2। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, जब सम और विषम रहे तो क्या करना है दोनों का एलसीएम ले लो और गुना करके देखो दोनों तरफ को पूरा दो एलसीएम के बराबर, यानी 3 और 2 का एलसीएम जो है 6 हो रहा है। अब 3 को किससे गुना करेंगे कि 6 पूरेगा, 3 को यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 6 पूरेगा। और इधर देख लीजिए ओ को पुराना था 6, और यहाँ पर 2 को किससे गुना करेंगे कि 6 को पूरेगा, यहाँ पर 3। अब हमने क्या करा यहाँ तो 2 लिखे, लेकिन के और सीएल की संख्या भी बढ़ गई, कि इधर 2 हो गया सीएल भी 2 हो गया, तो यहाँ पर फिर से हम 2 लगा देंगे। तो देख रहा होगा कि समीकरण जो है संतुलित हो गया। उसके बाद 5वां समीकरण देख लेते हैं। आप बनाते जाओ, पिछला वीडियो में मैंने ये पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ है, अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो इसमें आपको मैंने 50 होमवर्क दिया था, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। अगर आपने करी होगी तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, नहीं किया है तो फिर से जा करके देखो और उसको ट्राई करो बनाने की, जरूर समझ में आ जाएगी। यकीनन मानो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम में। चलो अगला जो है इक्वेशन है, अगला इक्वेशन आपके सामने है एल्युमिनियम Al प्लस H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 का होल 3, इसको करेंगे SO4 का होल 3। अब यहाँ पर देख लीजिए धातु को पहले चुनेंगे, धातु एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। उसके बाद नहीं आ रहा है नजर कहीं पर धातु, तो क्या करेंगे सबसे पहले एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे। एल्युमिनियम इधर 1, इधर एल्युमिनियम 2, तो क्या करेंगे इसके आगे लगा देना 2। आगे लगाना है, कोई बच्चा क्या करता है यहाँ पर लगा देता है 2, ये गलती हो जाएगा भाई साहब, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है आगे में लगाना। तो एल्युमिनियम के आगे 2 किए जैसे, तो यहाँ पर एल्युमिनियम संतुलित हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, अच्छा इसमें एक चीज छूट गया था, H2 अलग से है, H2। यहाँ पर देख लीजिए H2SO4 यहाँ 3 से मल्टीपल है पूरा एकदम। क्या करेंगे हम गैर धातु को संतुलित करेंगे, S को संतुलित करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे S की संख्या 3, इसके आगे क्या लगा देंगे 3 3, तो 3 S तो संतुलित हो गया, 3S। उसके बाद परिवर्तन किसके साथ हुआ, O के साथ। 4 तिया 12 तो है O की संख्या यहाँ पर, और इधर भी 4 तिया 12 हो गई। H की संख्या को देखेंगे, H की संख्या यहाँ पर 3 गुना 6, यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, तो ये भी संतुलित। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी करो बेल आइकन को प्रेस।